नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज का जो स्टॉक है दोस्तों, जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। और इसमें इसीलिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों क्योंकि सवाल ये आ रहा है कि क्या Q1 के नंबर्स के बाद इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, हमको क्या एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि जो नंबर्स आए वो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं थे और निवेशक बहुत ज़्यादा इसलिए को लेकर परेशान है कि क्या अब समय आ चुका है इस स्टॉक से निकलने का। और क्या जो दिसंबर का क्वार्टर दोस्तों, अगर आप थोड़े भी पुराने व्यूअर हैं मेरे और आप वैभव ग्लोबल को ट्रैक करते होंगे, आपको एक चीज़ पता होगी, वैभव ग्लोबल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होता है, क्वार्टर होता है, वो दिसंबर क्वार्टर होता है। या दिसंबर क्वार्टर तक का इंतजार करें, उसके बाद निकलने की कोशिश करें। कौन से वो लेवल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में, वो कौन से लेवल्स हैं जो आपकी नज़र में होने चाहिए, या आप इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो कौन सा लेवल है जहाँ पे स्टॉक आता है तो बॉटम फिशिंग के लिए एक बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। तो यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा दोस्तों। तो आप चलते हैं एनालिसिस की तरफ। देखिए स्टॉक में वैभव ग्लोबल ना, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा। एक समय स्टॉक ने निचले स्तरों जिस प्रकार की रैली दिखाई वो फिनोमिनल थी। देखिए स्टॉक यहाँ गया, बल्कि मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के चलूँगा आपको, ये है 2020 के आसपास का, ठीक है। स्टॉक वहाँ से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 553 आप कह सकते हैं % रिटर्न दिया, मात्र से मात्र एक साल से भी कम के समय में। आप समझिए स्टॉक आप देखें, ये रहा इसका हाई, वहाँ से 1 मिनट, ये रहा इसका हाई, वहाँ से इसने निचले स्तर से 553% का रिटर्न दिया, 553% रिटर्न दिया एक साल के अंदर। उसके बाद वहाँ से जो गिरावट आई वो इतनी ज़्यादा भयावह रही। आप देखें, ये देखिए, ये गया, यहाँ से स्टॉक टूटते टूटते ऑलमोस्ट 72% टूट गया दोस्तों। अब स्टॉक 290 के आसपास गया, वहाँ से आप कह सकते हैं लंबा समय आया, फिर स्टॉक वहाँ से वापस से एक तेज़ी दिखाया और लगभग 88.49% की इसने तेज़ी दिखाई। कितने समय में? एक साल से भी कम के समय में दोस्तों, ठीक है। मार्च से लेकर के जनवरी तक में इसने इतनी शानदार रैली दिखाई। अब वापस से वहाँ से स्टॉक लगभग 41% गिर चुका है। तो अब निवेशकों को लग रहा है क्या भैया, ये तो खाली ऊपर जाता है नीचे आता है, किस प्रकार काम करना है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वैभव ग्लोबल के समय में जो आप कह सकते हैं US UK, ये दो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर इसका मेन बिजनेस है। और ये खास करके UK में जिस प्रकार का रिसेशन चल रहा है वो इतना ज़्यादा भयावह हो रखा है कि जो एक उम्मीद थी वहाँ से आने की बिजनेस की, वो हो नहीं रही है। US थोड़ा बहुत ठीक ठाक बिजनेस कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से वैभव ग्लोबल ने क्या किया दोस्तों, यूरोप में वापस आप कह सकते हैं एक बड़ा अपना मार्केट नया बनाना शुरू किया है। लेकिन आपको पता है ना, यूरोप में रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जिस प्रकार की वहाँ इकोनॉमी की हालत हो रखी है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डिस्टर्बिंग है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पैदा कर रही हैं वैभव ग्लोबल बिजनेस के लिए। इसके साथ ही साथ जो रेड सी में ह्यूथी रिबेल्स का जो एक इशू चल रहा है, जिसके कारण जो वैभव ग्लोबल का माल आया करता है, क्योंकि वैभव ग्लोबल क्या करता है, सारी जगह से अपना इंपोर्ट करता है माल को, उनको फिर बना करके एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों में बहुत सारे इशू चल रहे हैं और ये इशू पिछले एक साल से चल रहे हैं। और यही कारण है कि जो भी आप फोरकास्ट कर ले, जो भी चीज़ें कर लें, वो ये इशू को दिखा रहे हैं। और इसीलिए वैभव ग्लोबल में अगर आपको लग रहा है कि आप मात्र 6 से 8 महीने के लिए हैं इसमें और मैं यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न कमा लूँगा, तो देखिए शायद कमा सकते हैं। और यहाँ से दिसंबर क्वार्टर, क्योंकि सबसे मेन क्वार्टर इनका वही रहता है, क्योंकि US UK में इनका मेन बिजनेस है, और वहाँ पर जिस प्रकार की आप तक क्रिसमस हो गया और तमाम जो फ्राइडे सेल हो गई और बहुत सी चीज़ें रहती हैं वो उसी समय आती हैं। हॉलीडेज़ हो तो विंटर हॉलीडेज़ वो उसी समय रहते हैं, तो उस समय शॉपिंग वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। उस समय स्टॉक यहाँ से एक तेज़ी आराम से दिखा सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो थोड़ा इशू आपको ये दिखाएगा ही दिखाएगा। ओके, अब आते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए मैं पहले ना आपको यहाँ पे नंबर दिखाता हूँ। कंपनी का इस बार जो क्वार्टरली नंबर्स आया है, आप देखें यहाँ पे 756 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस हुआ है। एक साल पहले ये 658 करोड़ था,
वहाँ से ईयर ऑन ईयर बेस में देखेंगे तो बिजनेस में आपको जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन खर्चों में भी उसी प्रकार का जंप आया है, ठीक है। और जो प्रॉफिट है दोस्तों वो 30 करोड़ से घट करके 27 करोड़ हो गया है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में आपको जंप जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर, क्योंकि ये एक सीजनल काइंड ऑफ स्टॉक है तो ईयर ऑन ईयर बेस पे हमको ज़्यादा देखना रहता है, यहाँ पर आपको कमी देखने को मिल रही है। और देखिए, हमेशा दिसंबर क्वार्टर 69 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस, ये जून का क्वार्टर था 69 करोड़ का बिजनेस, फिर आप देखिए यहाँ पे दिसंबर में 39 करोड़ का बिजनेस, जबकि यहाँ कितना कम बिजनेस हुआ था। फिर आप देखेंगे ये 3 क्वार्टर थोड़ा सस्ते, 47 को दिसंबर का क्वार्टर, उसके बाद वापस से आप ये देख रहे हैं तो सितंबर के बाद आप देखेंगे जो दिसंबर का क्वार्टर है वो आपको काफ़ी अच्छा बिजनेस करता हुआ दिखाई दे सकता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ उस समय तक शायद बिजनेस आप देखेंगे तो आपको जंप दिखे। ओके, आप देखिए यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए तो एक समय में धीरे धीरे कमी हुई थी, आप देखिए कम हो गया दिसंबर में, वापस से जंप आया था किसका, पब्लिक का। अगर हम रिसेंट रेट्स में देखें 1 मिनट तो इनसाइडर ट्रेड देखेंगे तो ये प्रमोटर ने यहाँ पे 1 मिनट दिसंबर 2022 में प्रमोटर ग्रुप ने यहाँ पे खरीदारी की थी, वो भी कितना एवरेज प्राइस में 335 रुपए के। ब्रिट एंटरप्राइज देखिए फिर से 330 रुपए में यहाँ पे खरीदारी की थी, किसने, प्रमोटर ग्रुप ने। अब अगर हम यहाँ पे आए 1 मिनट थोड़ा देखते हैं कि बल्क डील में कोई बड़ी खरीदारी हुई है, बिकवाली हुई है, बल्क डील में नहीं। ब्लॉक डील अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं है। सैस ट्रेड जो मैंने आपको बताया 2022 का, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप मैं पब्लिक में आपको दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे तो भाई साहब विजय केडिया साहब जो है ना, विजय केडिया, उन्होंने जो अपनी स्टेक है जून क्वार्टर में आप देखें तो वो सितंबर 23 में 1.98 थी, जो अब बढ़ा करके 2.02 कर ली है। आशीष कचोलिया जी यहाँ से अब निकल चुके हैं जून क्वार्टर में। और मैं हमेशा कहता हूँ आशीष कचोलिया जी अगर किसी स्टॉक में हैं तो आपको बहुत संभल के रहना है, क्योंकि वो कभी भी स्टॉक से निकल लेते हैं और कोई भी बड़ी तेज़ी में। हाँ, विजय केडिया साहब जो एक बड़े इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, तो आप देखिए उनका जो स्टेक है इसमें अब 2% से भी ऊपर हो चुका है। ओके, हाँ, अगर आप बोलेंगे DII तो उन्होंने पूरा माल बेच रखा है इसमें, आप देखें यहाँ पे, ठीक है। मात्र एक ग्रुप है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, उन्होंने अभी भी 1% से ऊपर अपनी यहाँ पे स्टेक ले रखी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो प्रमोटर ग्रुप है वो अब यहाँ पे 57.18% स्टेक अभी भी बना के रखे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि स्टॉक में प्रॉब्लम चल रही है, दिसंबर क्वार्टर तक यहाँ से थोड़ा बहुत जंप आ सकता है। और अगर लेवल्स की बात करें, आप देखें यहाँ पे जो पिछले हफ्ते प्रीवियस ट्रेडिंग वीक जो गया है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों 1:30 बजे के आसपास, ठीक है। आप देखें तो पिवटल पॉइंट्स आप देखेंगे कैलकुलेट उसी के में रेंज की गई है। क्लासिक में देखेंगे तो भाई 298 सेकंड सपोर्ट है, क्योंकि इसको तो तोड़ चुका स्टॉक और इसके आस-पास ट्रेड कर रहा है। उसके बाद 277.72 ये इसका थर्ड सपोर्ट जोन होने वाला है। फिबोनाची सीरीज में देखेंगे 298.03 ये इनका एक बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। कैमरलिया को तो ये सब टूट चुका है दोस्तों। जो ट्रेंड है वो वेरी बियरिश चल रहा है दोस्तों, मूविंग एवरेज सब चीज़ बियरिश चल रहे हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आप देखेंगे तो तमाम मूविंग डेज के ऊपर नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो टेक्निकली एक बहुत ज़्यादा वीक स्टॉक है, तो थोड़ा रिस्क तो रहेगा। यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और अगर 290 से लेकर के 300 का लेवल टूटता है तो वो एक थोड़ा सा मैं कहूँगा परेशानी का सबब आपके लिए लेकर के आएगा दोस्तों। डिस्क्लोजर रूप में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बट दोस्तों जो विजन है वो थोड़े लंबे समय का है। सो प्लीज़ शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो अभी इसमें थोड़ा बच के रहें। बाज़ार वॉलेटाइल है, बाज़ार में भी बड़ी गिरावट की संभावना कही जा रही है, तो ऐसे में इस प्रकार के स्टॉक्स में फ्रेश एंट्री लेना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।